नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया जो होती हैं कौन कौन सी हैं। अब मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन की 2-3 डेफिनेशन, तो आइए देखते हैं। डेफिनेशन भी इसकी 2-3 प्रकार से है। तो पहली डेफिनेशन किस तरीके से, देखिए, ऑक्सीकरण का एक नाम और है जिसका नाम है उपचयन, और अपचयन का एक नाम है अवकरण। तो वैसे तो क्वेश्चन इसी से आएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं या अपचयन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। तो देखिए, ऑक्सीकरण होता क्या है, किसी पदार्थ में H परमाणु का बाहर निकलना, किसी पदार्थ में H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है या ऑक्सीकरण होता है। तो क्या बोला कि हाइड्रोजन का बाहर निकले यानी कि हाइड्रोजन कम हो जाएगा और ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन जुड़ता है किसी पदार्थ में और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी, तो उसको कहेंगे हम ऑक्सीकरण। तो अब एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए, ये लिखे हुए इससे कुछ एग्जाम्पल, ये देखिए, ये सोडियम के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो बनेगा आपका सोडियम ऑक्साइड। तो ये भी ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो कहलाएगा ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन हटेगा तब भी। देखिए, ये हाइड्रोजन और आयोडीन एक साथ है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अलग और आयोडीन अलग, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण। यानी कि हाइड्रोजन अलग हो जाए तब भी ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन जुड़ जाए तब भी ऑक्सीकरण है। और यहाँ पर है अपचयन। अपचयन में अपोजिट हो जाएगा। अपचयन में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा यानी कि ऑक्सीजन में कमी होगी। तो देख लीजिए, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना, देखिए, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना तथा अथवा ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो बस देखिए, इसके भी एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा है इतना पार्ट जो है Cu है, ये है क्यूप्रस ऑक्साइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड में देखिए हाइड्रोजन साथ में जुड़ जाए। अगर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो देखिए क्या बना, कॉपर और जल। तो आप यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा, अलग हो रहा है। ऑक्सीजन अलग हो गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन तो वहाँ पर देखेंगे आप, इस तरफ देखेंगे ऑक्सीजन पहले ही था, इस तरफ को फिर से समझो, ये ऑक्सीजन तो यहाँ पहले ही था इस साइड में यानी कि अभिकारक में, लेकिन ये जो नया बनेगा, ठीक है, इसमें क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया है। और ऑक्सीजन किससे अलग हो गया, क्यूप्रस ऑक्साइड से अलग हो गया है। तो ऑक्सीजन अलग हो जाए तब भी अपचयन है और हाइड्रोजन जुड़ जाए तब भी अपचयन है। नेक्स्ट है H2+S, तो आपका बन जाएगा H2S। आइए कुछ और डेफिनेशन के टाइप देख लेते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत छोटा सा रहेगा, बस एक और डेफिनेशन रह गई है इसकी। तो देख लीजिए, ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का या धन विद्युतीय अवयव क्रम में, यानी कि जो धन विद्युतीय तत्व होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, और मतलब कि जो धातुएं होती हैं, धातुएं समझ लीजिए, धन विद्युतीय का मतलब होता है धातुएं, अवयव कम होता है जबकि ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है, ठीक है। एक ये पॉइंट है। अपचयन में धन विद्युतीय अवयव क्या होता है, अपचयन में धन विद्युतीय अवयव बढ़ता है तथा ऋण विद्युतीय अवयव घटता है। तो देख लीजिए, अगर ऑक्सीकरण के पॉइंट आप याद रखेंगे तो अपचयन को हो जाएगा, और अपचयन के पॉइंट याद रखेंगे तो इसका अपोजिट। देखिए, ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव कम होता है, यहाँ पर देखिए धन विद्युतीय अवयव बढ़ता है, यहाँ पर ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है, यहाँ पर ऋण विद्युतीय अवयव घटता है। एक पॉइंट और है इसका, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ऑक्सीकरण किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। और देखेंगे, अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं। यहाँ पर प्रक्रिया लिखा हुआ है, ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है, प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, ये M बता रहा है आपके किसी भी मेटल को। तो देखिए, कोई भी धातु जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगा उतना ही उस पर प्लस चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पर देखिए N इलेक्ट्रॉन दान किया है तभी इसके ऊपर N+ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी जो पॉइंट बोला था कि ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव कम होता है और जबकि ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है, यानी कि अधातु। ऋण विद्युतीय अवयव मतलब होता है अधातु, धन विद्युतीय मतलब धातु, यानी कि यहाँ पर धातु की कमी हो जाएगी और अधातुओं की वृद्धि, यहाँ धातुओं की वृद्धि हो जाएगी और अधातुओं की कमी हो जाएगी। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन
मुक्त होते हैं। और यहाँ क्या है, अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। अभी यहाँ पर आपको क्या बताया था कि कोई भी धातु जितने इलेक्ट्रॉन बाहर करेगी अपने से उतना ही उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। देखिए ऐसे समझिए। और एक हम ये कापर है, कापर धातु ने यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दान किए तभी इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ गए। अगर 1 इलेक्ट्रॉन दान करता तो 1 प्लस चार्ज आता। जैसे सोडियम है, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम जब 1 प्लस चार्ज आएगा तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, दान किया है किसी को। ठीक है। और एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है Sn2+, इसके ऊपर पहले से ही 2 प्लस चार्ज है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और दिए इसने, तो 2 प्लस चार्ज पहले से ही था, 2 इलेक्ट्रॉन और दिए तो 4 प्लस आ जाएगा इसके ऊपर। ठीक है। अब देखेंगे इस साइड आप। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दान कर रहा तो प्लस चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उतना ही माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। या उतना चार्ज घट जाएगा। अगर प्लस है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उतना चार्ज घट जाएगा जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। देखो समझो क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है +n इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर देखिए Mn+, m के ऊपर पहले से ही n+ चार्ज है। तो ये n+ चार्ज हटेगा कब, जब n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो देखिए Mn+ ने n इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो जो उसकी नॉर्मल अवस्था होनी चाहिए वो हो जाएगा आपका। और समझिए देखिए यहाँ पर Mn2+ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन Mn के ऊपर यानी कि जो मैग्नीज धातु है वो पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुकी हैं। अब क्या है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो 1 चार्ज हट जाएगा, प्लस का 1 बना रहेगा। और समझिए Sn के ऊपर है 4+ और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ध्यान से सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो प्लस वाला चार्ज घट जाएगा और अगर उसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं है तो माइनस वाला चार्ज बढ़ जाएगा। अगर प्लस चार्ज है, ध्यान से सुनो, अगर प्लस चार्ज है, अगर जैसे कि ये देखिए सोडियम है, अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज नहीं है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, फिलहाल ये धातु है। ठीक है। अधातु से समझो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो हो जाएगा क्लोरीन माइनस, अगर अधातुओं में है। और अगर धातुओं में है तो क्या, धातुओं में है तो जो प्लस चार्ज है उसके ऊपर और उसी हिसाब का अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो प्लस चार्ज हट जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा आपका, सोडियम अकेला बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 प्लस चार्ज यहाँ था और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्योंकि 1 प्लस चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1 माइनस चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर देखिए 4 प्लस चार्ज पहले से ही था, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 प्लस हट गया, 2 बना रहेगा। और समझो ये क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कितना चार्ज आ जाएगा, 2 माइनस चार्ज इसके ऊपर बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। अब इसके 1-2 पॉइंट और रहेगा, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो लास्ट पॉइंट है, इसको बस देख लीजिए। ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और अपचयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में घटती है। तो ध्यान रहे, अपचयन में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है या ऑक्सीकरण संख्या घटती है और ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ठीक है। तो आज के लिए यही रखते हैं। अब इनमें जो डिफरेंस है, अंतर है, वो हम बाद में अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है ना। तो देखते रहिए वीडियो। ठीक है।